ऑफिस ऑफिस। स्कूल जा रहे हो? आज सेकंड डे है आपका स्कूल का? आज हाँ, आज सेकंड डे हो गया ना। आज 2 सितंबर, सेकंड डे ऑफ योर स्कूल। टू टू फर्स्ट है, वन फर्स्ट और चलें, सेकंड फर्स्ट। बाबा बैग पकड़ेंगे? पहनूं अभी जैसे पहनेंगे? चलें आते हैं, पहनाओ। पहनो। हाँ सही पहन रहे हो। रुक जाओ, ऐसे अभी रखे रहने दो। रखे रखे पहनो ना, ताकि नीचे नहीं गिरे। पहनिए। हाँ यस। चल, हैवी तो नहीं हो रहा ज़्यादा? नहीं है? ऐसे क्यों हो रहे हो? पीछे क्यों हैवी हो रहा है? ये क्या कर रहे हो ना? ये हैवी हो रहा है। हाँ हैवी हो रहा है यार बहुत। बॉटल की वजह से हैवी हो रहा है। ऐसे नहीं, चलो सीधे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, हैवी हो रहा है। यार बहुत हैवी हो रहा है उसको। अल्लाह हाफिज़। मास्क ये रहा, ये रहा। नहीं, वो तो पॉकेट वाले ने वो ले जाऊंगी। नहीं, ये पहनना होता है। आंटी ने कहा था ये 1 मास्क पहनना है और 1 बैग में रखना। आ जाएगा तू, अभी फ़िलहाल पहना दे। अच्छा, जब ये घूम जाएगा फिर हाँ वो पहनूंगा। जी बिल्कुल। चलें, अल्लाह हाफिज़। ये आप लोग को याद होगा, मैं पिछली बार लेकर आई थी इम्तियाज़ से सॉशकॉफ के ब्रांड का ये कंडीशनर है। पर सॉशकॉफ का ब्रांड बहुत बेहतरीन है, पर इसको यूज़ करने के बाद लिटरली मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो गए। और ये बिल्कुल भी मत लिया अगर आप में से कोई सॉशकॉफ का ये सुपर सॉफ्ट इस ब्रांड का आप लोग कोई और ट्राई करके देख सकते हैं। पर ये वाला जो स्पेसिफ़िक कोकोनट वाला जो है ना, बिल्कुल भी मत करिएगा। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। बाकी ये लॉरियल का फॉल रेजिस्ट 3X है, ये भी बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं कर रहा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये लॉरियल का केराटिन स्ट्रेट मैं बहुत टाइम से कर रही थी यूज़, अच्छा रिज़ल्ट देता था। पर अब काफ़ी टाइम से जो है ना, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ख़राब हो गया है। अब मैं जो है ना शैम्पू चेंज करूँगी। तो पोल्का डॉट गई थी लास्ट वीडियो में, आप लोगों ने देखा था। उससे पहले वाली वीडियो में जो ट्राउज़र आया था वो बेसिकली ट्राउज़र था, पर उन्होंने पैंट मेंशन किया हुआ था और स्क्रीन पे दिख भी बिल्कुल वो जो कॉटन, हार्ड कॉटन वाली पैंट होती है वो देख रही थी। पर जब आया तो वो बिल्कुल ही एक ट्राउज़र नुमा कोई चीज़ थी, जो कि बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई। और फिर जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्सचेंज करा लें। और ऑनलाइन एक्सचेंज कराने के वो मुझे कह रहे थे कि आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। तो मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि मैंने अभी मंगवाया है और ये रिज़ल्ट आया मंगवाने का। वैसे मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे पहले कभी शिकायत नहीं हुई, पर इस टाइम हुई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ख़ुद चली जाती हूँ और ख़ुद जाके जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी। पर बड़ी मुश्किल से मुझे समझ आया, क्योंकि इनकी मिलेनियम पे जो आउटलेट है वहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी। इनके जो डॉलमेन मॉल वाला आउटलेट है वहाँ इनकी ज़्यादा कलेक्शन होती है। शायद वहाँ सेल ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ आर्टिकल ज़्यादा होते हैं, और यहाँ इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती होगी। क्योंकि यूजली ब्रांड्स पे यही होता है कि जिन आउटलेट पे ज़्यादा सेल होती है तो वहाँ वैरायटी आपको ज़्यादा मिलती है, और जहाँ कम सेल उनके आउटलेट पे होती है तो वहाँ इतनी ख़ास वैरायटी नहीं होती। तो मेरे घर से वही करीब पड़ता है, तो इसलिए मैं वहाँ गई और ये कुर्ता मुझे मिला तो मैंने ये ले लिया पैंट के बजाय। तो मैंने ऊपर से कुछ पैसे ज़्यादा डाल के और मैंने ये कुर्ता एक्सचेंज में ले लिया। तो हुआ ये कि मुझे बेहतर चीज़ मिल गई कुछ ज़्यादा पैसे डालने के बाद। वरना फिर यही होता है कि आपको चीज़ तो मिल जाती है पर फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते। तो उसी सेम प्राइस में 2-3 आर्टिकल मुझे मिल रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहे थे उनकी क्वालिटी और उनका कपड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे ये समझ आया, तो ये उससे महंगा था। तो फिर मैंने कहा मैं यही ले लेती हूँ, ऊपर से थोड़े पैसे दे दूँगी जो भी बन रहे हैं रिमेनिंग, और ये ले लूँगी। और मैंने ग्रीन टॉप लिया था क्योंकि वो सी थ्रू था, मैं सी थ्रू कपड़े नहीं पहनती, मुझसे पहने नहीं जाते, तो इसीलिए मैंने ग्रीन वाले टॉप को एक्सचेंज करा के ब्लैक वाला ले लिया। ब्लैक का प्रिंट भी डिफरेंट है ग्रीन वाले से, ग्रीन वाले पे कुछ और लिखा हुआ था और
इस ब्लैक पे जो है कुछ और लिखा हुआ है। तो ये वाला कुर्ता भी आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरीड है, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, फ्रंट पे भी हुई हुई है और दामन इसका प्लेन है। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, पर अच्छा मौसम तो हो रहा है बादल वाला, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना हफ्स है कि आप बग़ैर फ़ैन के बैठ नहीं सकते। घर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम आग बबूला बबूला हो रहा है घर। तो खैर एनीवेज़, अब थोड़ी बहुत जो समेटने वाली चीज़ें होती हैं अभी मैं वो कर रही हूँ। ये केले वेले रखूँगी मैं अपनी जगह पे। नाइल के स्कूल जो हैं वो अब माशाल्लाह से रेगुलर जा रहे हैं। तो आज नाइल का सेकंड डे था, तो बहुत अच्छा उसका दिन गुज़रा आज भी और कल भी। तो अब ये है कि हमारा जो रूटीन है ना वो पहले से थोड़ा डिफरेंट हो गया है। उसके बाद भाई टेबल पे जो है ना नाइल की ये चीज़ें, सारा आर्ट वर्क है जो 2 दिन से हो रहा है नाइल की क्लास में। तो नाइल बड़े एक्साइटेड है और यही आर्ट वर्क का फ़ायदा होता है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। टेबल पे हमें हमारा जो टेबल है ना हमारी जो टेबल है वो हमेशा ऐसी फैली रहती है, क्योंकि नाइल साहब जो है उनके टॉयज़, उनकी कार्स जो है ना बस इधर से उधर बिखरी पड़ी रहती है, कभी अपने रूम में, कभी हमारे रूम में, कभी टेबल पे। तो अभी वो सो रहा है इस वक्त, आहिल भी सो रहे हैं और नाइल साहब भी सो रहे हैं। तो अब मैं ये चीज़ें समेट रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद खाना बनाना है। और आज मैंने सोचा है कि मैं भिंडी बनाऊँगी और साथ में वो करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी और फिर बैठ के आराम से अपना चाय वाय पीऊँगी। तो ये ज़रा मैं सब रखूँगी, उसके बाद फिर मैं बैठूँगी भिंडी काटने के लिए। भिंडी जो है ना वो मुझे याद है कि बचपन में मैं भिंडी का नाम सुनते ही मुझे कुछ अजीब सा होने लगता था, पर हम कितने ऑपोजिट हो जाते हैं जैसे जैसे ही बड़े होने लग जाते हैं और थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है, टेस्ट ज़रा डिफरेंट हो जाता है, टेस्ट अलग से डेवलप हो जाता है, तो फिर हम हर चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो भिंडी अब मैं खाती हूँ, पर मेरे घर में जो टमाटर वाली भिंडी है वो बहुत रेयर बनती है। ज़्यादातर फ्राई भिंडी बनती है या फिर भिंडी गोश्त, भिंडी कीमा बनता है। तो हमारे यहाँ जो शोरबे वाला होता है, शोरबे के साथ सिर्फ भिंडी भी जो है नहीं खाते, गोश्त होना लाजमी है या फिर फ्राई ऑप्शन। तो बोलते बोलते मेरा गला जो है वो बैठना शुरू हो गया। वॉइस ओवर में यही होता है कि एक सांस में बोलते रहो और आपकी आवाज़ जो है ना बैठना स्टार्ट हो जाती है। बड़ा टाइम लगता है भिंडी काटने में। भिंडी और फली 2 ऐसी सब्ज़ियाँ जिसमें, और पालक, ये ऐसी सब्ज़ियाँ जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है। तो मैं फ्राई भिंडी इस तरह से बनाती हूँ कि तेल डाल के उसमें ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च फ्राई करती हूँ, फिर प्याज को फ्राई करके ब्राउन कर लेती हूँ, फिर मैं भिंडी डालती हूँ, उसे थोड़ा सा चलाती हूँ, उसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के ये रेडी हो गया।